एम एस धोनी नहीं खेल रहे हैं, इसके पीछे एक इंजरी कंसर्न जरूर से होता ही है। बट एक और कंसर्न मुझे लग रहा है दोस्तों कि इस टीम की इतनी घंघोर बेइज्जती हर बार हो रही है, जिस वजह से एम एस धोनी भी शायद शर्मिंदा होकर नहीं खेल रहे होंगे। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया था कि सीएसके किस तरीके से कमबैक कर सकती थी, लेकिन उस सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो कमबैक कर सकते थे। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से सीएसके फिनिश्ड, बाहर, वैनिस्ड, अब जो भी कहो, या कह लीजिए घर वापसी, कुछ भी कहो दो भाई, क्योंकि सीएसके अब कमबैक नहीं करने वाली। मैचेस खत्म हो चुके हैं, उनका 12 पॉइंट्स पे टीम समेट चुका है, पूरा एकदम टीम का मतलब द एंड हो चुका है। अगले साल एम एस धोनी नहीं खेलने वाले, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान हो सकते हैं, या मे बी संजू सैमसन इज द नेक्स्ट कैप्टन फॉर सीएसके। अगर ढूंढ रही है तो हो सकता है, ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है कप्तानी करने का। तो मैं भाई साहब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि संजू सैमसन इज नॉट कैपेबल फॉर कैप्टन ऑफ सीएसके, नहीं कह रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि एम एस धोनी की उस ऑरा को, उस लेगेसी को, उसको मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। उसको तो कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन उसके लेवल आप सेकंड पोजीशन पे तो आ सकते हो ना। तो सीएसके टीम मैनेजमेंट, आपको रोने धोने से कुछ होने वाला है नहीं। इस टीम को रीबिल्ड करना चाहिए आपको। एम एस धोनी से खुद सजेशन लीजिए कि किस तरीके से इस टीम को रीबिल्ड किया जाए, और हमारे वो प्लेयर्स जो कि चलते हैं उनको ही आप खिलाइए। बाकी जो नहीं चलते हैं, हर बार फ्लॉप हो जाते हैं, मिसफील्ड करते हैं। क्योंकि एम एस धोनी ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए थे जब वो टीम इंडिया के कैप्टन थे ना, तो बहुत सारे प्लेयर्स, उन्होंने कहा था मुझे 11 फास्ट बॉलर्स नहीं चाहिए, मुझे वो स्पीड वाले बॉलर्स नहीं चाहिए जो कि 150 भाई 160 के बॉलिंग रफ्तार से गेंदबाजी करें। नहीं, मुझे वो बॉलर्स चाहिए भाई साहब जो गुड लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग कर सके, वो बॉलर्स चाहिए मुझे। तो उस तरीके से भाई अपनी टीम को रीबिल्ड कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि ये टीम जो है बकवास घटिया टीम को हटाओ भाई, और फ्रेश करके विद ऋतुराज गायकवाड़ में रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऋतुराज को हटा दीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी नहीं कर सकते हैं, बेटर कैप्टन है वो। बट ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, उनके अलावा शिवम दुबे, 3-4 प्लेयर्स को छोड़ के पूरी टीम आपकी बेकार हो चुकी है। रिबिल्ड कीजिए। हो सकता है कि आप एम एस धोनी फिर से खेलने भी लगे अगले साल, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने रिटायरमेंट घोषणा नहीं की है। क्योंकि इस तरीके से आपकी टीम की हालत देखो, आप जिस तरीके से आप टॉस जीते कल वाले मैच में भाई साहब, टॉस जीत के आपने गेंदबाजी का फैसला लिया जो कि बिल्कुल सही था। उस पिच कंडीशन के अकॉर्डिंग हर कोई कैप्टन वहां पर सबसे पहले फर्स्ट बॉलिंग ही लेगा, तो बॉलिंग आपने ले लिया। लेकिन भाई आप तो रोक सकते थे ना, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात टाइटंस के बैट्समैन है यहाँ पर, तो आपको पता था कि जॉस बटलर का तूफान आने वाला है, शुभमन गिल इन फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि होम ग्राउंड है, उनको पता है कि भाई कहाँ मारना है, कहाँ मुझे क्या करना है, सब कुछ पता होता है उनको। तो आप रोकने में पूरी तरीके से फेल्ड रहते हो। 230 रन ठुकवाने के बाद आप क्या ही उखाड़ लोगे, उतना रन तो चेज आप लोगों से होने वाला है नहीं। शुभमन गिल जो है वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि भाई अल्ट्रा एज उनको लगा था, क्योंकि पूरा क्लियर स्पाइक दिख रहा था, सुनाई भी दे रहा था। और उर्विल पटेल तो भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे भाई साहब रिव्यू ले लो, आउट हो गया है बंदा, लेकिन नहीं, रिव्यू तो लेना नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ से पूछे आप लोग, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए, और वो बंदा रन्स मारते चला गया, और इतना बड़ा टारगेट हो गया भाई साहब कि 230 रन्स आपने अपनी जिंदगी में चेज ही नहीं किया इस टीम ने, तो क्या ही आप कर लोगे। इतना रन्स तो आप हाँ देख सकते हो, करीब जा सकते हो, लेकिन भाई करीब भी तो नहीं गया आप। 89 रन से फिर भी हार जाते हो। आपकी जब बैटिंग आती है भाई साहब, तो भाई डीएसपी सिराज को तो ये लोग कह सकते हैं उनकी गेंद को डिफेंस नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो भाई संजू सैमसन को इन द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स वो आउट कर जाते हैं सिराज, मतलब 3 विकेट अकेले मेन बैट्समैन का आपको उड़ा दिया। उसके बाद आप लोग जो भी कर लो, क्योंकि पावर प्ले में इतना बड़ा आपका लॉस कर दिया ना कि आपको सुधारने में, मतलब रन्स को जब तक आप मेंटेन करोगे तब तक भाई ओवर्स खत्म हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती आपने ये कर दी कि भाई सिराज का ओवर अगर स्पेल आप जाने देते, कुछ भी करके अगर छोड़ देते, तो शायद थोड़े और रन्स देखने को मिल जाते थे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 230 रन चेज कर जाते अगर सिराज को आप टैकल कर लेते, नहीं, क्योंकि राशिद खान ने भी 3 विकेट्स लिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत खतरनाक इनकी बॉलिंग भी चल रही थी, बैटिंग भी चल रही थी, मतलब तीनों फील्ड्स में यार, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, तीनों फील्ड्स में गुजरात टाइटंस ने कल को धो डाला, मतलब सीएसके को। और खैर मनाइए, शुक्र मनाइए कि एम एस धोनी इस साल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि क्या उनकी आप कह सकते कि उनके ऊपर क्या बीती कि भाई वो कप्तानी भले ही ना करे, उस ग्राउंड पर खेले, लेकिन क्या उनकी ऊपर बीतेगी, इसलिए शायद वो नहीं खेल रहे थे। और भले उनकी इंजरी कंसर्न्स हो, लेकिन कोई भी प्लेयर नहीं चाहता भाई कि इस टीम के साथ मैं जुड़ूं। जो भी टाइम, मैं सीएसके की बात नहीं कर रहा हूँ, जो करंट टीम जो बनाई है वो एकदम बेकार हो चुकी है भाई, इसको रीबिल्ड करो। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, नहीं तो लगातार आप ऐसे हारते ही रहो। आपसे मैं पूछता हूँ दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि ये टीम बेटर है? भले ही 12 पॉइंट्स पे पहुंची है, 6 मैचेस जीती है 14 में से, लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि ये टीम अच्छी है? रीबिल्ड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए फॉर ऑल क्रिकेट अपडेट्स विद एनालिसिस। तो भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर से कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मैच एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।